दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहाँ तक मानना है। हाँ दोस्तों, पानी मिल गया। को प्यास किसी में बुझाना पड़ेगा। नदी दिखाई दे रहा है, नदी नदी नदी। ऐसी जंगल में अगर आप फंस जाओगे तो रहना है और आगे बढ़ते जाना है। कहीं पर रास्ता दिखे उस रास्ते पे चलते जाना है। तो आइए आपको दिखाता हूँ पानी, और पानी पीकर मैं अपना प्यास बुझाऊंगा। फिर उसके बाद आगे सफर जारी रखेंगे और -20 डिग्री तापमान पे हम कड़कड़ाते ठंड पे चल रहे हैं, जो ठंड बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। और अमेज़न के जंगल में हम लोग फंस चुके हैं और हमारे साथी लोग सब नहा रहे हैं। मिल गए साथी लोग जो गुम हो गए थे, बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था इनको। वो देखो साथी हमारा दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिर दोस्तों। ही पाए जाते हैं इस जंगल के अंदर इन पानी से मैं अपना प्यास बुझाऊंगा। देख लीजिए पानी, और मैं पीकर आपको चख कर दिखा रहा हूँ कैसा लगता है इनका स्वाद। इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को देखे जाने का भी दावा किया जाता। बहुत ही अच्छा पानी है, बहुत ही स्वादिष्ट पानी है। इस जंगल से वनस्पति बह करके आ रहा है। इनका स्वाद बिल्कुल एनर्जी नया पैदा कर दिया। और आगे सफर के लिए मैं पानी भी रख लेता हूँ और थोड़ा पी भी लेता हूँ। बहुत अच्छा पानी है। अगर आप इतने तपती धूप पे पानी नहीं पाओगे तो डिहाइड्रेशन के शिकार बन सकते हो और आपको कहीं पर भी लू लगने का चांस हो सकता है। इसलिए ऐसा पानी दिखे तो आप अपने छोटे मोटे बोतल पे पानी रख लीजिए, फिर पहाड़ में या जंगल में सफ़र कीजिए। मैं तो बहुत थक चुका था और आप लोग आशा है अच्छे होंगे, परंतु मैं खोज के लिए निकला हूँ। उस खोज को जारी रखूँगा। तब तक के लिए मेरे साथी मिल गए हैं, इनके साथ जाऊँगा। कुछ खाने के लिए रखे होंगे तो खाऊँगा। बहुत ही भूखा हूँ। चलो फिर आगे आपको दिखाएंगे। और ये अमेज़न के जंगल में फिर से हम लोग जा रहे हैं। देखो जाति तो ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ये अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अमेज़न जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी बातें सामने आती रहती हैं। अक्सर यहाँ पर कई तरह के इस तरह के अगर जंगल में आप फंस जाओ तो निकलने का एक ही आसान तरीका है, वो पैदल। इस तरह का पगडंडी दिखे तो समझ लेना कि यहाँ किसी इंसानी बस्ती होंगे, तो समझ लीजिए हम सुरक्षित हैं। इसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। साइंटिस्ट कार्लोस नोबेल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेज़न जंगल को आज के समय काटा जा रहा है वह इस पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये जंगल पूरी दुनिया को 20% से अधिक साफ ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये भी बहुत बड़ा गड्ढा। अमेज़न जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि ये 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जिसमें से 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, एक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। आप एक बात जानकर शॉकिंग होंगे कि जितने जानवर इस पूरी पृथ्वी में देखे जाते हैं उसके 1/3 जानवर अकेले अमेज़न जंगल में देखे जा सकते हैं। इस जंगल के पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब बताई जाती है, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली बुलेट चींटियां कोई साधारण चींटियों जैसी नहीं है। कहा जाता है अगर ये किसी इंसान को डंक मारे तो बंदूक की गोली लगने जैसा महसूस होता है। देखने में भले ही ये नॉर्मल चींटियों की तरह छोटी ही है। बहुत ज्यादा हाथी यहाँ पर आते रहते हैं, तो लगता है कि हाथियों द्वारा इसको गिरा दिया गया होगा, नहीं तो फिर नदी के बाढ़ में आ गया होगा। तो इस तरह से इतना बड़ा बड़ा वृक्ष हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता। ये अपने बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह उपयोग करती है। अगर गलती से ये किसी इंसान की आंख में लग जाए तो बुरी तरह से घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।